गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉइल का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 के बारे में पढ़ाई करना शुरू करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले कि सॉइल का फादर किसको कहते हैं। याद है आप सभी को? सर तरजागी को। और ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में बताया था कि पैथोजेनेसिस क्या होता है, कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के जो कंप्लीट प्रोसेस होते हैं इसको पैथोजेनेसिस का नाम दिया गया था। और हम लोगों ने बात किया था कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है। याद है आप सभी को मेरे ख्याल से? जैसे कि मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं तो चलो देखते हैं क्या क्या। जैसे कि याद है कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 1 था, फादर ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में जाना था, ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में जाना था, सॉइल कैसे फॉर्म होता है, फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक के द्वारा हम लोगों ने पढ़ाई किया था अच्छे से। किस 4 स्टेज के बारे में हम लोगों ने जाना था कि वेदरिंग होने के बाद कितने सारे स्टेजेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, रेसिडुअल सॉइल किसको कहा जाता है। आज हम लोग जानेंगे, आज का जो क्लास है वह है हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। क्लियर आप स्टूडेंट आप सभी को? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए कि इतने टाइप के सॉइल होते हैं। कितने टाइप के सॉइल होते हैं? तो आपको हम एक चीज याद करना है। क्या चीज याद करना है? देखो यहाँ से आपको क्या क्या चीज लिखना है। ए एल ए एम, एलम, 4 चीज लिखे हैं पहले। ए एल ए एम, उसके बाद लिखना है जी सी एल एल एम। क्या क्या लिखे हैं हम? ए एल ए एम, जी सी एल एल एम, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद लिखना है आपको बी बी, बी मत समझना, बी बी है यहाँ पर, ठीक है, और पी एम। इतने ही टाइप के सॉइल पढ़ना है। कितने हो गए गिनो तो? आपको यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 टाइप ऑफ सॉइल है। क्लियर है समझने में? अब आपके मन में कंफ्यूज सर ये क्या है, मैं आपको आपको कुछ हिंट देता हूँ कि इसको कैसे याद करना है। देखो यहाँ से कुछ आपको दिमाग में याद रखने के लिए भी। तो देखो सबसे पहले आपको याद करो, ये 4 वर्ड को याद करो, ए एल ए एम, कोई दिक्कत? उसके बाद ये 5 को याद करो, जी सी एल एल एम, ठीक है। उसके बाद ये 4 को कभी दिमाग से नहीं उतरेगा। क्या बोलना? ए एल ए एम, जी सी एल एल एम, बी बी पी एम। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलो उसके बाद क्या करना है, एज का मतलब होता है हमारा एलुवियल सॉइल, ए एल एल यू वी आई ए एल, एलुवियल सॉइल। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? एल का मतलब होता है हमारा लॉकेस्ट्राइन सॉइल, एल ए सी यू एस टी आर आई एन ई एस ओ आई एल। आपको कुछ उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस यहाँ पर मेरा एक बार बात सुनना है आप लोगों को। मेरे क्लासेस में आपको कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं है। मैं सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। देख देख सकते हैं आपका पीडीएफ रेडी है यहाँ पर। एलुवियल सॉइल किसको कहा जाता है, लोगेस्टाइन सॉइल किसको कहता है, एवोलिन सॉइल, मैं सभी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनना है आज के क्लास में, ठीक है। सिर्फ ध्यान से सुनना है। तो हम लोगों ने ए का मतलब जाना, एलुवियल सॉइल होता है। एल का मतलब लोगेस्टाइन सॉइल होता है। तो ये ए का मतलब क्या होता है सर? इसका होता है एओलिन सॉइल, ए ई ओ एल आई एन ई। कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाओगे, यहां से कम एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही इसी टाइप्स में से, इसका याद रखना। एम का मतलब होता है मैरीन सॉइल, मैराइन सॉइल सुने ना, समुद्री सॉइल जो कहते हैं, मैरीन सॉइल। कोई दिक्कत? जी का मतलब यहाँ पर होता है हमारा ग्लेशियल सॉइल। क्या होता है हमारा? ग्लेशियल सॉइल। याद रहेगा बात को। इस सी का मतलब क्या होता है हमारा? एलुवियल कोलुवियल सॉइल, सी ओ डबल एल यू वी आई ए एल, कोलुवियल सॉइल। याद रहेगा? देखो लिख, ये तो पैटर्न आपके एग्जाम में काम देंगे इस तरह से लिखने के लिए, ठीक है। इस तरह से जो पैटर्न मैंने एक एक करके लिखाया है, जैसे यहाँ देखो यहाँ पर
यहाँ पर जैसे मैंने एक एक करके आपको बता दिया है, ये आपको एग्जाम में काम देंगे लिखने के लिए, लेकिन मैं जो भी तरीका बता रहा हूँ ये आपको दिमाग में घुसाने का काम आएगा। ठीक है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो सी का मतलब हम लोगों ने क्या देखा, कोलेबियल स्वेल। अब आते हैं एल का मतलब, दो एल है यहाँ पर। तो एक का मतलब होता है लोइसिस स्वेल, LOE स्वेल, लोइसिस स्वेल। इस एल का मतलब होता है लोम स्वेल, LOAM, लोम स्वेल। याद रहेगा बात को। इस एम का मतलब होता है हमारा मार्ल स्वेल, MARL। ठीक है, सभी तरीके के स्वेल को पढ़ेंगे एक एक करके, 13 है तो 13 को पढ़ेंगे। इस बी का मतलब होता है ब्लैक कॉटन स्वेल, ब्लैक कॉटन स्वेल। ठीक है, और इस बी का मतलब होता है बेंटोनाइट स्वेल, BENTONITE, बेंटोनाइट स्वेल। याद रहेगा। इस पी का मतलब होता है पीट स्वेल, पीट स्वेल। ठीक है, और इस एम का मतलब होता है मक स्वेल। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, फिर से एक बार याद करते हैं, फिर से एक बार दिमाग में याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार दिमाग में घुसाओ थोड़ा सा, ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को, मैं आपके कर रहा हूँ। ALAM, एलम, GCLLM, GCLLM, 5 बार इसको याद करूंगा तो याद हो जाएगा। BBPM, एलुवियल स्वेल, ए का मतलब हो गया लोकेस्टाइन स्वेल, एओलिन स्वेल, माइनिन स्वेल, ग्लेशियल स्वेल, कोलेबियल स्वेल, लोइसिस स्वेल, लोम स्वेल, मार्ल स्वेल, ब्लैक कॉटन स्वेल, बेंटोनाइट स्वेल, पीट स्वेल, मक स्वेल। ये तो हो गए इसके नाम। अब हम लोगों को जो इसका अगला करना है, इन सभी के बारे में जानना है, इन सभी के बारे में जानना है कि ये क्या क्या होता है। कोई दिक्कत समझने में बात को? एक एक करके जानेंगे कि एलुवियल स्वेल क्या होता है। सबसे पहले क्या नंबर है हमारा, पहला जो हमारा है जानना है वो है हमारा एलुवियल स्वेल क्या होता है। सब एलुवियल स्वेल किसको कहते हैं, तो ध्यान से सुनो बात को, एलुवियल स्वेल किसको कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले कहता है इट इज द स्वेल, आपको मैं PDF के द्वारा भी पढ़ाता हूं, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है इसमें, इट इज द स्वेल which is being deposited from the suspension in running water। इसका मतलब समझो क्या होता है। अगर मान के चलो हमारा एक कोई स्वेल है, ठीक है, वो कहां पर डिपोजिटेड है, समझो बात को। ये हमारा एक रिवर चल रहा है, ठीक है, ये रिवर है हमारा, ठीक है, ये रिवर है चल रहा, पहाड़ी के रिवर हो गया। हो सकता है कि नहीं इस नीचे वाले जगह पे सॉइल हो, ये क्या है हमारा रिवर है, ठीक है, रिवर है हमारा। इस रिवर में नीचे में क्या है, पूरा सॉइल है, सॉइल है ये भी पानी है, सब पानी है नीचे में। ठीक है, यहाँ सॉइल है हमारा नीचे में। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा, ऐसा सॉइल जो कि डिपोजिटेड हो जाए। डिपोजिटेड मतलब एक वर्ड मैंने यूज किया था, डिपोजिटेड। डिपोजिटेड मतलब क्या मैंने बोला, जमा हो जाना। डिपोजिटेड मतलब जमा हो जाना, जो कि जमा हो जाए कहां पर, इन द रनिंग वाटर। रनिंग वाटर याद रखो, इस वर्ड का एक सुनो, मैंने बोला ना रनिंग वाटर, चलने वाला पानी, स्टिल पानी नहीं, फ्लो कर रहा है पानी, पानी यहाँ जा रही है, उसके नीचे में कोई स्वैल जो है जमा हो गया है, तो वैसे स्वैल को हम लोग कहते हैं एलोवियल स्वैल। याद रहेगा बात को। जब भी गंगा नदी में किसी में भी बाढ़ आती है तो क्या होता है, रनिंग वाटर में बहुत सारी मिट्टी भी आती है, तो वो सारा किसके अंदर आ गया, एलुवियल सॉइल आ गया। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पर? याद रहेगा यहाँ कहानी से हमारा, ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक। अब दूसरा पॉइंट इसी में है, दूसरा पॉइंट सुनो क्या है। दूसरा पॉइंट कहता है ये कैसा मेरा सॉइल होगा, ट्रांसपोर्टेड होगा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगा। क्यों हुआ भाई ट्रांसपोर्टेड सॉइल, क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों, क्योंकि रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर में जमा है, तो मतलब ऐसा तो कि रनिंग कहाँ से आ रहा होगा सॉइल, बहुत दूर से आ रहा होगा वो, अब वो आके वहां पर जमा हो गया है, तो ये एक किस टाइप का सॉइल हो गया, ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो गया। कोई दिक्कत? दूसरा और यहाँ पर आपको याद रखनी है, इसका जो वेदरिंग,
वेदरिंग मतलब मैंने बताया था, याद करो। वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ, ब्रेक बताए थे ना, ब्रेक डाउन मतलब पत्थर के टूटने से या किसी भी टूटने के कारण जो स्वैल फॉर्मेशन होता है। तो दो टाइप के वेदरिंग होते थे, एक फिजिकल वेदरिंग और एक केमिकल वेदरिंग। तो इसका जो वेदरिंग होता है वो कैसा होता है, फिजिकल वेदरिंग होता है। यही सब पॉइंट याद रखना है, कैसा वेदरिंग होता है, फिजिकल वेदरिंग होता है। कोई दिक्कत समझने में? तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको यहाँ पर, कि ये कहां पर पाया जाएगा आपको, फाउंड अलोंग द रिवर बैंक, फाउंड फाउंड along the रिवर बैंक, बैंक के आसपास पाया जाता है। बैंक मतलब क्या होता है, पैसा जमा करने वाला नहीं, बैंक मतलब किनारा, गंगा नदी के किनारा, समझ में आया, कहीं सी भी। तो देखो मैंने आप लोगों को इसका पीडीएफ लिखाया है, आप लोग इसको एक एक करके पढ़ना है। जैसे ये देखो, ऐसा सवाल है जो कि डिपोजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, रनिंग वाटर में ये मिलता है। सॉइल का ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, फिजिकल वेदरिंग भी होता है और रिवर बैंक के पास पाया जाता है। याद रहेगा इस बात को। चलो क्लियर है यहाँ तक? अब आपको मैं यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब आपको अब यहाँ पर बता, अब आपको मैं कुछ टिप्स लेता हूँ। तो एलुवियल सॉइल में मैं क्या क्या लिख दूं, एलुवियल सॉइल में मैं क्या क्या लिख दूं, आपसे पूछता हूं मैं, क्या क्या लिख दूं? इसको मैं लिख दूं कि एलुवियल सॉइल एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, टी से मतलब समझ जाना, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। कोई दिक्कत समझने में? देखो याद करने का तरीका देखो, ऐसे ही याद करते हैं हम लोग। एक स्टूडेंट को कैसे याद करना चाहिए, उतना लंबा डिफिनेशन नहीं, शॉर्ट टर्म से लंबा टर्म डिफिनेशन बनाने का कैपेसिटी। तो एलुवियल सॉइल कैसा सॉइल था, ट्रांसपोर्टेड सॉइल था, टी मतलब ट्रांसपोर्टेड। दूसरा बात था फिजिकल या केमिकल वेदरिंग था हमारा, फिजिकल वेदरिंग था। तो पी से क्या समझना, फिजिकल वेदरिंग, याद रहेगा बात को। दूसरा पॉइंट कहां पर पाया जाता है, तो इसमें लिख देना है रिवर के बैंक के पास पाया जाता है। कैसा रिवर का, रनिंग रिवर, याद रहेगा इस पॉइंट को। तो बस इतना ही पॉइंट याद रखना है आपको, कोई दिक्कत? और डिफिनेशन तो मैंने आपको प्रोवाइड किया ही है। तो हमारा पहला जो है एलुवियल सॉइल खत्म हुआ। दूसरा है हमारा लोकेस्ट्राइन सॉइल किसको कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं, लोकेस्ट्राइन सॉइल। तो ये देखिए लिखा, तो इट इज द सॉइल दैट इज डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन फ्रेश स्टिल वाटर फॉर द लेक। देखो यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, स्टिल वाटर फ्रॉम द लेक्स, है ना इंपॉर्टेंट, ये सही में इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है यहाँ सर, स्टिल वाटर क्या होता है। स्टिल वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी। क्या होता है इसका मतलब, रुका हुआ पानी। आप लेक देखे हो, लेक मतलब झील, लेक मतलब झील, झील में क्या होता है, रुका हुआ पानी होता है। तो ऐसा तो नहीं रुका हुआ पानी में मिट्टी नहीं हो सकता है, तो ऐसा मिट्टी जो कि रुका हुआ पानी के अंदर में जो पाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग लोकेस्ट्राइन सॉइल कहते हैं। समझ में आया बात को, याद रहेगा, लोकेस्ट्राइन मतलब रुका हुआ पानी। इसलिए मैंने यहाँ देखो एक पॉइंट आप लोगों को जो लिखाया था, रिवर बैंक तो लिखाया, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया हूं मैं, रनिंग वाटर, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है रनिंग वाटर। समझ में आया बात को, तो इसको सही में याद रखना है। तो लोकेस्ट्राइन सॉइल जो है एक ऐसा सॉइल है जो कि रुका हुआ पानी में पाया जाता है, जैसे कि झील में। ये भी एक टाइप का फिजिकल वेदरिंग होता है, ये भी एक टाइप का फिजिकल वेदरिंग होगा हमारा, ठीक है। और ये भी कैसा सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। कैसा सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड मतलब दूसरे जगह से आता है ये। रेसिडुअल सॉइल मतलब मैंने बताया था, ट्रांसपोर्टेड सॉइल और रेसिडुअल सॉइल में कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग पीछे वाले क्लास से जाके इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। जो लेक्चर नंबर 2 है उसको अच्छे से देखो, रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और ज्यादा देने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि आगे कभी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, खुद पूछता हूँ, लोकेस्ट्राइन सॉइल जो है कैसा सॉइल था, ट्रांसपोर्टेड सॉइल था, जी हाँ सर था। फिजिकल वेदरिंग था, जी हाँ सर था। कहाँ पाया जाता था, रिवर में पाया जाता था। कैसा रिवर में पाया जाता था भाई, स्टिल वाटर रिवर। देखो है ना इंपॉर्टेंट, दोनों में डिफरेंस है। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब
रुका हुआ पानी, और एलुवियल क्या है, रनिंग वाटर। तो अगर आपसे कोई पूछे एलुवियल सॉइल और लॉकेनस्टाइन सॉइल में क्या डिफरेंस होता है, तो आप सीधे बता सकते हो कि नहीं। एलुवियल सॉइल जो है ऐसा पानी, ऐसा सॉइल होता है जो कि रनिंग वाटर में मिलता है, लेकिन लॉकेनस्टाइन सॉइल जो है रुका हुआ पानी में मिलता है कि नहीं डिफरेंस। कभी दिक्कत होगी इसमें, नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग थर्ड नंबर, थर्ड वन इज क्या है हमारा, एओलियन सॉइल। थर्ड वन इज एओलियन सॉइल। क्या कहता है एओलियन सॉइल, सुनो सुनते हैं। इट इज द सॉइल विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाय विंड। आप लोग देखते होंगे तेज हवा चलती है, तेज हवा जब चलती है तो क्या होता है, उसके साथ सॉइल भी उड़ते हुए जाती है, और जो विंड के साथ अगर सॉइल का अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एओलियन सॉइल। नाम से ही पता चल रहा होगा, एओलियन मतलब एयर के द्वारा जो सॉइल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये भी कैसा सॉइल होगा, फिजिकल वेदरिंग से पाया होगा, ट्रांसपोर्टेड बाय एयर होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं, आपको अगर इसमें पूछूं, अगर आपसे मैं पूछूं इसका आंसर कि एओलियन सॉइल जो है कैसा सॉइल है, तो आप दोगे आंसर कि सर ये भी एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ये भी एक फिजिकल वेदरिंग है। ट्रांसपोर्टेड किससे होगा, ये एयर से होगा। समझ में आया, फिजिकल है, कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में। तो किससे फॉर्मेशन होता है, बाय एयर फॉर्मेशन होता है, ये याद रहना है। कोई आसान भाषा में इससे क्या होगा पता है आपको, ज्यादा डिफिनेशन नहीं देखना पड़ेगा, टी पी इस सब चीज से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना आप लोग अगर कभी पढ़ना हो तो। ट्रांसपोर्टेड सॉइल में कोई, एओलियन सॉइल में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन इज मैरीन सॉइल। मैरीन सॉइल क्या होता है, एक ऐसा सॉइल होता है जो कि डिपोजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन सी वाटर। अंतर देखो, पहला देखो यहाँ से अंतर में आपको कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो बात को। जब हम लोग एओलियन, जब हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, ध्यान से सुनो। जब हम लोग एलुवियल के बारे में पढ़े थे, एलुवियल के बारे में, एलुवियल में क्या था, रनिंग वाटर में था कि नहीं हमारा। एलुवियल इज रनिंग वाटर का बात कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग लॉकेनस्टाइन की बात करें तो लॉकेनस्टाइन में हमारा क्या था, स्टील वाटर था। याद रहेगा डिफरेंस, स्टील वाटर था। लेकिन वही अगर हम लोग मैरीन की बात करेंगे तो मैरीन क्या है हमारा, सी वाटर है। तीनों में अंतर है कि नहीं बताओ। और अभी जो पढ़े एओलियन, ये क्या था, ये तो हमारा एयर था, बाय एयर था। तो यही डिफरेंस आपको पढ़ना है बस, ठीक है, यही आपको डिफरेंस पढ़ना है। और अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा, ये चारों हमारा क्या था, चारों ट्रांसपोर्टेड सॉइल था, चारों ट्रांसपोर्टेड सॉइल था, चारों फिजिकल वेदरिंग था, चारों फिजिकल वेदरिंग था हमारा। ठीक है, तो यही याद करते हुए चलना है आप लोगों को। ठीक है, तो मैरीन सॉइल में हमारा क्या, सी वाटर के द्वारा जो डिपोजिट होता है, ऐसा सॉइल जो सी वाटर में डिपोजिटेड होता है, इसको मैरीन सॉइल कहते हैं। नाम से भी पता चलता है, समुद्री सॉइल। फिजिकल वेदरिंग होगा यहाँ पर भी, और ट्रांसपोर्टेड बाय सॉइल होगा, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। द नेक्स्ट वन इज ग्लेशियल सॉइल। तो हम लोग आते हैं फिर से अपने बातों पे यहाँ पर। तो मैरीन सॉइल कैसा सॉइल था, ट्रांसपोर्टेड सॉइल था। कैसा वेदरिंग था, फिजिकल वेदरिंग था। कहाँ पर पाया जाता है, सी वाटर में। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक, आसानी है यहाँ पर। आसान था भाषा अभी तक। चलो नेक्स्ट वन इज हमारा ग्लेशियल सॉइल, द नंबर 5 ग्लेशियल सॉइल। तो ऐसा सॉइल होता है ये जो कि ट्रांसपोर्टेड होता है ड्यू टू फ्लोइंग स्नो। अगर मान के लो आइस जो होता है, पहाड़ी इलाका में तुम रहता है, तो पहाड़ी इलाका में जब तब है आइस के कारण भी हमारा फ्लो करेगा वाटर। जब वो आइस के कारण फ्लो करेगा वाटर, तो उसके कारण क्या होता है हमारा, आइस के कारण जब फ्लो करेगा तो हो सकता है कि उससे सॉइल भी कुछ कुछ फॉलो करे। समझ में आया बात को। तो अगर आइस के द्वारा अगर फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लेशियल सॉइल बोलेंगे। ये भी एक टाइप का क्या है हमारा, फिजिकल वेदरिंग के अंदर आएगा। दूसरा क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेड बाय सॉइल होगा। तो हम लोग अगर आपसे पूछे तुरंत कि ग्लेशियल सॉइल कैसा सॉइल है, कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्टेड बाय सॉइल,
क्या होता है, स्नो होता है या आइस। कैसा वेदरिंग है, फिजिकल वेदरिंग है। कहाँ पाया जाएगा, तो स्नो वाले इलाका में, आइस वाले इलाका में। याद रहेगा बात को। चलो, ये सब तो आसान था ही। अब थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। कैसे मजा आएगा सर, तो अब है नेक्स्ट कोलोबियल स्वेल। तो यहां से आप लोग यहां से ध्यान दो, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है। कोलोबियल स्वेल क्या होता है, नेक्स्ट वन इज कोलोबियल स्वेल। तो कोलोबियल स्वेल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, टेलस, TALUS, टेलस स्वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI लगा के रेड पेन से मार्क कर दो। क्या करो, रेड पेन से मार्क कर लो। टेलस स्वेल कहा जाता है कोलोबियल स्वेल को। बहुत जगह कंपटीशन में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आल्सो नोन एज टेलस स्वेल, ठीक है। तो आल्सो नोन एज टेलस स्वेल। तो कैसे ट्रांसपोर्टेड होता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात देखो, मैं अंडरलाइन करूंगा अभी। तीसरा, इट इज जनरली फाउंड एट द बॉटम ऑफ द वैली नियर द हिली एरिया। तीन चार बात आपको मैं बताता हूं, चलो। मैंने क्या क्या बोला कोलोबियल स्वेल के बारे में। सबसे पहले कोलोबियल स्वेल का दूसरा नाम क्या है हमारा, टेलस स्वेल। कोलोबियल स्वेल का दूसरा नाम क्या है, टेलस स्वेल है। चलो, ये पहला बात हो गया। मान के चलो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है हमारे पास। यहाँ पर क्या है, एक पत्थर रखा हुआ है। ये पत्थर में क्या हुआ, कुछ हवा चली, तो बारिश या कुछ भी हवा चली, तो क्या होगा, ये पत्थर नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, क्यों नीचे आया, क्या रीजन है, हवा चली तो नीचे ही क्यों आया, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। समझ में आया बात को, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पत्थर नीचे आएगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ गया। तो मैंने यही ना बात बताया है, देखो तो, कि इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पाया जाएगा, तो देखो यहाँ पर से, और सॉरी, कहाँ पाया जाएगा ये, तो देखो मैं अभी बता रहा हूँ तुरंत, एक सेकेंड में। देखो कहाँ पाया जाएगा, तो ये देखो जो पाया जाएगा हमारा, इस एरिया में पाया जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा क्या है, फ्लैट जगह है, फ्लैट एरिया है हमारा। इस फ्लैट जगह पे क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है हमारा, फ्लैट जगह रहेगा, तो यहाँ से जब गिरेगा तो इसी एरिया में पाया जाएगा, इस एरिया में। तो ये एरिया कौन सा, वैली का, वैली मतलब खाई टाइप का। और ये वैली का क्या है, फ्लैट जगह है। फ्लैट जगह मतलब बॉटम जगह है, नीचे वाला जगह है। तो देखो मैंने यही बात बताया आप लोगों को, कि ये कहाँ पर पाया जाएगा, हिली एरिया का बॉटम में पाया जाएगा। समझ में आया बात को। ये भी कैसा होगा, फिजिकल वेदरिंग होगा, ट्रांसपोर्टेड स्वेल होगा। किससे ट्रांसपोर्टेड होगा, तो ग्रेविटी के द्वारा। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से, आपसे देखो ये इंपॉर्टेंट था, कोलोबियल स्वेल क्या क्या लिख सकते हैं, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाऊंगा, बताना आप ही लोग से पूछूंगा मैं अभी। कोलोबियल स्वेल जो है ट्रांसपोर्टेड होता है, तो किससे होता है, ग्रेविटी के द्वारा। ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, जी से याद रहेगा, ग्रेविटी के द्वारा। चलो, इसका दूसरा नाम क्या है, टेलस स्वेल। कोई दिक्कत, ये वैली के कहां पर पाया जाएगा, बॉटम में पाया जाएगा। याद रहेगा, कौन सा वेदरिंग है, फिजिकल वेदरिंग है। हो गया, याद हो गया कोलोबियल स्वेल। समझ में आया बात को, तो आसानी से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़े लोइस स्वेल के बारे में। तो आप लोग क्या करो, ये चार जो मैंने अभी तक बताया, इसको आप लोग अच्छे तरीका से याद करो अभी तक। नेक्स्ट क्लास में जो है, मैं आगे यहाँ से 5 जो और बचे हुए हैं, LLM, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। लेक्चर नंबर 4
जस्ट इसके बाद आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहां पर भी दिक्कत आए हमसे पूछो फोन करके। थैंक यू।